लोग आज गुजरात के अंदर आ रहे विधानसभा के इलेक्शन है, जिनका नॉमिनेशन 10 से 17 के बीच में होना है। उसी के लक्ष्य में हम आज हमारे जो गुजरात के अंदर कैंडिडेट्स जो चुनाव के अंदर अपनी एक हक की और सच की आवाज़ के साथ जो यहाँ के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश कैसे बने, जुमले और सपने और जिस तरीके से धोखा और छलावा देकर जो सरकार अभी काम कर रही है, या जो सो कॉल दूसरी पार्टियाँ जो लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, उन सबको लोगों के सामने उनकी हकीकत भी हम बताएंगे। और पूरी ताकत के साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुजरात में चुनाव लड़ने जा रही है। उसी के लिए आप सभी मीडिया बंधुओं को यहाँ पर आमंत्रित किया है, आपको तकलीफ दी है। हम लोग अभी 40 सीट्स की तैयारी कर चुके हैं और 40 सीट्स पे फर्स्ट फेज के अंदर आज 14 सीट्स आपके सामने अनाउंस करेंगे और कल 10 तारीख से ही हम मैदान में उतर जाएंगे। और बाद के 2 फेज, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है, हमारा नेशनल सेक्रेटरी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो पूरा नीचे विधानसभा और जिला कमेटियों से पूरा डिस्कशन करके जो नाम आते हैं, उसमें 3 नाम आते हैं, उस पर गहन मंथन करके स्टेट जो प्रपोजल नेशनल को भेजता है, फिर वो पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनल करता है। तो जितना आज फाइनल हुआ है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो मैं बहुत हर्ष के साथ और खुशी के साथ गुजरात की जनता के लिए ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज पर जो हमारे कैंडिडेट आपको ईमानदार, जिनकी चेहरे आप न जाति और धर्म न किसी भेदभाव के आधार पर देखेंगे, बल्कि आपको लगेगा कि रियल इंडिया क्या है, या हमारे जो इस देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने शहीदी दी है, इस स्वतंत्रता के लिए, उनकी जो आइडिया ऑफ इंडिया था, उस आइडिया ऑफ इंडिया के लिए जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही है, ये पूरे गुजरात को जब इलेक्शन में जाएंगे तो भली भांति उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं इस वक्त में पूरी गुजरात की जनता को अपनी बात कहने से पहले समर्थन पहले मांगना चाहता हूं और वोट चाहता हूं कि आप सभी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को गुजरात के लिए वोट करें। गुजरात की जो आने वाला भविष्य है, एक नए गुजरात के लिए आप लोग सपोर्ट करें। कच्छ जिले से अंजार जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस अंजार कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 4 से हमारे रोशन अली इसके अंदर हमारे कैंडिडेट होंगे। साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 19 सिद्धपुर से मसीहुल्ला हमारे कैंडिडेट होंगे। वैजलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि 42 नंबर की या विधानसभा है हमारे अहमदाबाद की, उससे अमजद कैंडिडेट होंगे। दरियापुर अहमदाबाद की जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें इरशाद उसके कैंडिडेट होंगे, इरशाद शेख। जमालपुर विधानसभा से 52 नंबर जमालपुर से मोहसिन शेख जो है वहाँ से हमारे कैंडिडेट होंगे। अहमदाबाद की ही दानी लीमड़ा विधानसभा नंबर 54 से हमारी बहन कुमकुम जो है, कुमकुम राठौड़, वहाँ से हमारी प्रत्याशी रहेंगी। इसी तरह से जो सूरत ईस्ट से विधानसभा नंबर 159 159 से अब्बास हंस हमारे कैंडिडेट होंगे। इसी तरह से जो हमारी नवसारी डिस्ट्रिक्ट है, नवसारी जिले से
जो जलालपुर 174 कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें अब्दुल कादिर हमारे प्रत्याशी होंगे। साथ ही हमारी ग्राउंड रिपोर्ट का वेट करते हुए जो कॉन्स्टिट्यूंसी हम अनाउंस कर रहे हैं उनका कैंडिडेट 2 दिन बाद आपको हो जाए, क्योंकि हमने बताया कि हमारा प्रोसेस होता है 3 में हम उसको फाइनल करते हैं। तो इसी के साथ हमारी 11 नंबर की जो वडगाम विधानसभा है उसमें हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसकी घोषणा भी मैं भी करता हूं। बनासकांठा में ही हमारी जो 12 नंबर की जो विधानसभा है पालनपुर, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। सोमनाथ जो विधानसभा नंबर 90 है, मैं उसकी भी घोषणा करता हूं। साथ ही भावनगर विधानसभा नंबर 104 की भी मैं घोषणा करता हूं। भावनगर वेस्ट विधानसभा नंबर 105 की भी मैं घोषणा करता हूं। और साथ ही नवसारी जिले की जो नवसारी विधानसभा नंबर 175 है उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इस पहले फेज में हमने आपके सामने 14 जो विधानसभाएं हैं आपके सामने उसको पेश किया है, और जो हमने 40 सीटों पर अभी तक तैयारी कर ली है, सेकेंड फेज में आपको बाकी की कॉन्स्टिट्यूंसी अनाउंस करेंगे। और इस पहली बात तो ये है कि इस देश में पहले संविधान को सामने रखकर संविधान के आड़ में हमारे समस्त लोगों के हक और अधिकार को खत्म किया जा रहा है। आज भारत में जो भी घटित हो रहा है उसके लिए वर्तमान पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेवार नहीं है। तो इसके पहले जो पॉलिटिकल पार्टियों ने राज किया वो सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ वर्तमान समस्या के लिए जिम्मेवार हैं। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर देश को बांटना ये संविधान के विरोध में कार्य है। हमारी पार्टी पहले संविधान को मानती है, संविधान के आधार पर देश चले और संविधान के आधार पर ही सबको हक और अधिकार मिले। संविधान में जितना भी लिखा हुआ है उसके विरोध में वर्तमान में सभी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बल्कि इसी गुजरात में सिर्फ एक IAS ऑफिसर को अभी तक बेल नहीं मिल रही है क्योंकि वो सच के साथ में खड़ा है। वो हमारा मुस्लिम नहीं है, मगर वो इस देश का नागरिक है जिसने संविधान की शपथ लेकर संविधान को लागू करने के लिए IPS अधिकारी बनकर काम कर रहा था। अभी तक बेल नहीं मिली। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि यदि आप लोग हमारा नहीं सुनेंगे तो IPS की भी कोई औकात नहीं, पत्रकार की भी कोई औकात नहीं है यदि आप सरकार का नहीं सुनेंगे, और किसी पॉलिटिकल पार्टी की भी औकात नहीं है यदि वो सरकार के दायरे में रहकर सरकार को साथ न दे। हम ये सभी लोगों से अलग लोग हैं, हम मिशनरी लोग हैं। पॉलिटिकल पार्टी हम मिशन के तौर पर चला रहे हैं, और ये हमारे जो उम्मीदवार हमने चुनाव में उतारे हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है मीडिया का। वो सच के साथ में खड़ा रहे। ऐसे ही उसको नहीं कहा जाता कि ये लोकतंत्र का चौथा पिलर है, मगर लोकतंत्र के सारे पिलर्स को वर्तमान में केंद्र सरकार ने और जिन राज्यों में सरकारें हैं उन्होंने जाति, धर्म, नफरत, बेरोजगारी, जुमले, ये सारों के इसमें जिससे भी इससे आदमी निकल गया तो उसमें फंसना चाहिए। ये सारा उखाड़ कर फेंकने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपनी ताकत के बलबूते पर, जितनी उसकी ताकत है उसके बलबूते पर लड़ना चाहती है। हमें पता है कि ये लड़ाई सिर्फ विषमता की नहीं है, हर मामले में ये विषम लड़ाई है। साधन संसाधन के मामले में विषम, प्रशासन के सहयोग के मामले में विषम,
सभी मामले में विषम लड़ाई में हम लोग इस राष्ट्र को और संविधान को बचाने के लिए पूरी जी जान से लगे हुए हैं और आप लोगों से भी ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोग भी इसीलिए हमको साथ और सहयोग दें और जहाँ कहीं पर भी हमें ऐसा लगे आप लोगों को कि ये गलत है, बिल्कुल एसडीपीआई के विरोध में आप हमारे विरोध में बिल्कुल खड़े रहे, मगर संविधान और राष्ट्र के बाहर जाकर इस देश में कोई बड़ा आदमी नहीं। इतना ही मुझे अच्छा है। પાર્ટી જે વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં લડવાના જે જાહેરાત કરી છે અને જેવી રીતનું અમારા નેશનલના સાહેબે કીધું કે હજી એક બીજી બી લિસ્ટ જાહેર કરશું, ટોટલ 40 સીટની આસપાસમાં લિસ્ટ છે જે થોડી જાહેર કરી છે અને થોડી જાહેર કરવાની છે. કેટલા દિવસમાં જાહેર થશે? 2 દિવસ. 2 દિવસમાં. 2 દિવસમાં થોડુંક વર્ક છે, 2 દિવસમાં એ બી જાહેર થઈ જશે, બહુ જલ્દી થઈ જશે. પણ ગુજરાતની જનતાથી અમે અપીલ કરીએ છીએ કે એસડીપીઆઈના ઉમેદવારોને તમે જીતાડશો અને ભ્રષ્ટાચારને ખતમ કરશો. આજે મેં ઘણા બધા એરિયાની અંદર અમે જઈએ છીએ જ્યાં એક વાર, બે વાર, ત્રણ વાર લડીને આવેલા છે. એ આખા એરિયાની અંદર તમે જો હજી કે હાલત જ ખરાબ, હાલત બદલી જ નથી એમ. તો આ પૈસા ક્યાં જાય છે? જે એમના જે પૈસા આવે છે, જે એમનું હક છે, જે લોકોનું, જે વિધાનસભાના લોકોનો હક છે, એ ક્યાં જાય છે? તો અમે ઉમ્મીદ કરીએ છીએ અને અમે તમને એક વિનંતી કરીએ છીએ ગુજરાતની જનતાને કે એસડીપીઆઈના જેટલા બી લોકો અમારા એસડીપીઆઈની સીટ પર ઊભા છે, અમારા એસડીપીઆઈના ઉમેદવારોને જીતાડીને અને ભ્રષ્ટાચારને મુક્ત કરો. અને અમે વાદો કરીએ છીએ કે એસડીપીઆઈનો ઉમેદવાર જીતશે તો 0% કરપ્શન હશે. અમારા કેન્ડિડેટને 0% કરપ્શનમાં કામ કરશે, 1 રૂપિયાનું પણ ખાવાનું કામ નહીં કરે, બધા પૈસા વાપરવાનું કામ કરશે. અને જે જગ્યા ઉપર અમારા કેન્ડિડેટ જીતશે તે એરિયાને, તે મોહલ્લાને બધી રીતની સુવિધા જે મળવી જોઈએ એ બધી સુવિધા પૂરી પાડશે. બસ આ ધન્યવાદ માનવામાં આવે. તમે જનતાને વચ્ચે જઈને કે જનતાની કઈ રાય લીધી કે જનતા શું નવું વિચારે છે, જનતા શું નવું જોઈએ? અત્યારે જનતાની અંદર અમે રાય લીધી તો સૌથી પહેલા તો લોકો કંટાળી ગયા છે મોંઘવારીથી. લોકો ત્રાહિમામ થઈ ગયા છે મોંઘવારી. એક બાજુ લોકોને મોંઘવારી આવીને ઘેરી રહી છે તો બીજી બાજુ બીજી પાર્ટીઓ આ સમયની અંદર કોમ્યુનલની વાતો કરીને હિન્દુ મુસલમાનની નામે લડાવે છે લોકો. પણ અમે તો એ કહીએ છીએ કે અમે હિન્દુ મુસલમાનના નામે રહેવાવાળા લોકો નથી. અમે તો ગુજરાતી અને ભારતીય રહીને રહીશું. અમે હિન્દુ મુસલમાનની લડાઈઓ નહીં કરીએ અને નહીં કરાવવા દઈએ આ લોકોને. અને આમના બધા જેટલા બી જે આ લોકોને જે ફાડ પાડીને જે વિવાદન કરીને જે આ લોકો કામ કરે છે એ બધાને ઉજાગર કરશું. અને હાલમાં જે ગુજરાતની અંદર સાહેબે જેવી રીતનું કીધું કે ભાઈ એક એરિયાની અંદર મુસલમાનને ઘરની ના લેવાની એ છે તો એને પ્રોપર્ટીનું જે કાનૂન જે પાસ કર્યું છે આસાન ધારા, એ આસાન ધારાથી લોકો કંટાળી ગયા છે. તો અમે લોકો આસાન ધારા માટે બી લડશું. આજે લોકોની પ્રોપર્ટી આમને પડી રહી છે, એક ગરીબ માણસ છે અને પ્રોપર્ટી વેચવી છે, વેચી નથી શકતો બચારો. મુસલમાન હિન્દુના એરિયામાં નથી રહી શકતો ને હિન્દુ મુસલમાનના એરિયામાં નથી રહી શકતો. કેમ આવું લડાવો છો તમે? એટલે લડાવવાની રાજનીતિ તમે બંધ કરી દો અને ડરાવવાની રાજનીતિ બી બંધ કરી દો. અમે જનતાની વચમાં જશું અને જનતાના દિલમાંથી ભય નીકાળશું આ સરકારનું, જે ભય પાડીને બેઠી છે સરકાર. બસ એનાથી તમારે